को मिला के पास में लाने की कोशिश कीजिए मूलाधार चक्र से। भद्रासन। पैरों को जमीन से टच कीजिए। पैर उठे हुए नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए पैर हमारे कैसे हों, जमीन से टच में रहे। दोनों घुटने नीचे आना चाहिए, ना कि हमें इस तरह से नहीं करना है, नीचे करना है। पैरों को जमीन से इस तरह करना। आप पीछे से उठेंगे तो आगे अपने आप झुक जाएंगे। भद्रासन है। काउंटिंग के साथ बैठ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इनको इस तरह से मूव कीजिए। पैरों को हाथों से पैरों को कस के पकड़ लीजिए और फिर मूव कीजिए। कोशिश ये रहती है कि पैर हमारे जमीन से पास में रहे। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएंगे। जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे। इसे भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं काउंटिंग करने के साथ। दोनों पैरों को लंबा कर लीजिए। अर्ध भद्रासन भी होता है। इसमें क्या एक ही पैर को किया जाता है, उसे पैर से इस तरह से टच किया जाता है। यहाँ से पकड़ लेते हैं और जैसे प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इस तरह से हाथ से भी किया जा सकता है। घुटना संचालन होता है ये। ज्यादातर असर को भी इस तरह से कर सकते हैं, जितने स्पीड में हो। पैरों को आराम दीजिए। एक पैर पीछे और दूसरा पैर उसके आगे रख लीजिए। रिलैक्स होके बैठ जाइए। पैरों के लिए हमने काफी मेहनत की। हल्का सा लग रहा होगा कि पैरों में करते करते दर्द सा महसूस हो रहा होगा। तो आप उन्हें आराम दीजिए, सही हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। हाथों के लिए कल किया था हमने, याद होगा आप लोगों को। तो हाथों के लिए दोहराएंगे। दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए और उंगलियों को जितना हो सके उतना फैलाइए और संकुचन कीजिए। 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बंद कर लीजिए। गोल गोल घुमाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 8 9 10। बस। दर्द आया होगा हल्का हल्का। आराम कीजिए। रिलैक्स। खिंचाव महसूस हो रहा है, यही आपकी नस नाड़ियां एक्टिव हो रही हैं। अगर खिंचाव नहीं हो रहा है मतलब आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। हल्का सा खिंचाव लगता है, करने के बाद ऐसा लगता है हाथ दर्द होने लगे। करते हैं तो इसमें मेन हमारी कोहनियां मिलना चाहिए, तभी ये सही माना जाता है। और पूरा सर्कुलर लेना है।
तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। विपरीत दिशा में। एक, दो, तीन, आराम से कीजिए। चार, 9, 10। रिलैक्स। गति चालन। पीछे मुड़िए यथासंभव, जितनी स्थिति बन जाए आपसे, जितना पीछे मुड़ सके। दाहिनी और घुमाइए हाथों को। पीछे की तरफ मुड़ने की कोशिश कीजिए। गर्दन को भी साथ में ले जाइए। आगे आते हैं सांस छोड़ना है। हाथों को सीधा रखिए। जितनी आपकी टोटल लंबाई है उसको पूरा सीधा रखिए। हाथों को मोड़ना नहीं है। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ ठुड्डी को छाती से चिपकाएं। दो, तीन, सामने सांस छोड़ें। फिर सांस भरें। सांस छोड़ें। सांस भरते हुए जाएं। राउंड। चार। बिल्कुल आराम से कीजिए कि आपके शरीर को प्रभाव पहुंचे। विपरीत दिशा में। आप खुद ही कहेंगे 1 महीने बाद कि हाँ, हमें फर्क पहुंचा, आराम मिला। बैठने के आसन हम करते हैं। जो बैठ के आसन कर सकते हैं वो बैठ के करें, और जो बैठ के नहीं कर सकते वो खड़े होने वाले करें। आज हम थोड़ा सा पेट से संबंधित, जो उदर से संबंधित है, उन वो आसन लगाएंगे, यानी पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। जो लेट के किए जाने वाले आसन है वो पेट को प्रभावित करते हैं, पेट पर और पेट के निचले हिस्से को। तो जिसका ऑपरेशन हुआ हो पेट का, किसी संबंधित है, हर्निया या कोई गठान या कुछ कुछ ऐसा ऑपरेशन कराया हो, वो ना करें। जो स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं। क्योंकि जो इसका तनाव है, जो पूरा खिंचाव है, वो पेट की तरफ रहेगा। आपके आमाशय में यदि जैसे खाना नहीं पच रहा है, पेट नहीं दर्द होता है, हल्का फुल्का भूख नहीं लगती, कब्ज रहती है, तो ये सब सही हो जाएगा उससे। अब जिनका ऑपरेशन हुआ है और जो नहीं कर सकते, तो वो अपने बैठ के या खड़े होके आसन कर सकते हैं। ताड़ासन है, वृक्षासन है, त्रिकोणासन है। ये तीनों आप लगा सकते हैं, लेकिन आप करिए, है ना। करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप अभी लेट के नहीं कर पाएंगे। एकदम आसमान की तरफ हथेलियां खुली हुई, और दोनों पैरों को 30 डिग्री पे उठाइए। सलवासन। जब आपके पैर नीचे हैं तो आप सांस लेंगे, सांस को रोकेंगे। काउंटिंग 1 में कर सकते हैं, और आपका मन जो है वो पूरा खिंचाव की तरफ रहेगा, कहाँ खिंचाव है। सांस भरिए। सलवासन है ये। यहाँ पर आपको फर्क पड़ेगा, इस जगह पर, पेट पर और पेट के निचले हिस्से पर। सांस को भरिए। आपकी पाचन की प्रक्रिया सुदृढ़ होती है, खाना आपको टाइम पचेगा। हाथों को कमर के नीचे, नितंबों के नीचे सपोर्ट रख कर लीजिए, जिससे आपके पैर पूरे उठ पाएंगे।
पैरों को 90 डिग्री से उठाइए, सांस भरते हुए। ये सारे आसन पेट के बल किए जाने वाले आसन, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन है, और आपके स्पेशली पेट को प्रभावित करते हैं, उदर को प्रभावित करते हैं। सांस को यहाँ रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकिए, ज्यादा देर इस तरह से गोल घुमाइए। 2 3 4 5 6 7। 7 बार उल्टी साइड। 1 2 3 4। और में ज्यादा परेशानी ना हो और आसन भी हो जाए। दोनों पैरों को मोड़िए और इस तरह से साइकिल चलाइए। तो 3 4 5 6 7। जकड़ के छाती से लगाने की कोशिश कीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। सांस को भरिए, पैरों को ऊपर उठाइए, हाथों से जकड़िए, सांस को छोड़ते हुए छाती से चिपकाइए। तो अभी हमने किए पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, जो हमारे पेट को बहुत अच्छा कर देंगे, लचीला कर देंगे। आपको भूख लगने लगेगी, खाना पचने लगेगा। जिनको मोटापा है इधर पेट में, वो मोटापा चुटकियों में हट जाएगा, क्योंकि सारा प्रभाव जब ये कर रहे थे हम, तो यहाँ भी आ रहा था पूरा। चलिए कपालभाति करते हैं, प्राणायाम थोड़ा सा। प्राणायाम में हम सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका में सिर्फ सांस को लेना है और छोड़ना है। हमें हम सांस लेके छोड़ते हैं, और कपालभाति में सांस पूरी तरह छोड़ के फिर पेट में झटका देते हैं। जो सांस है आपके पेट में उसको छोड़ दीजिए, और तरह से या पेट में झटका लगेगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा भस्त्रिका और कपालभाति में अंतर, अपने पेट पे हाथ रख लीजिए और फिर झटका दीजिए। अपने आप पेट अंदर जाएगा, बाहर आएगा, सांस को ध्यान नहीं देना इसमें। सांस अपने आप ही लेगी, आएगी नॉर्मली। जैसे आप पेट में झटका दोगे, ये सांस निकल गई, और फिर जैसे ही दूसरा दोगे सांस ऑटोमेटिक अंदर जाएगी। कपाल भाती का मतलब होता है, कपाल मतलब माथा, भाती का मतलब चमक। आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी इसे करने से। चलिए अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। अंगूठे से अपने दाएं नासिका को दबाएं, सांस लें। इस वाली उंगली से बाएं को दबाएं, दाएं से सांस छोड़ दें, दाएं से फिर सांस लें, बाएं से छोड़ दें, बाएं।
रिलैक्स। आंखें बंद है आपकी। सांस लेंगे गहरी और भौरे की तरह गुंजन करेंगे। जब तक करना है, जब तक आपकी सांस पूरी निकल नहीं जाती बाहर। फिर से गहरी सांस लें। नसें और प्रभावित होती हैं और सारी नाड़ियां खुल जाती हैं। वो अच्छा होता है और चीजें याद रहने लगती हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाई में याद नहीं हो रहा उन्हें, याद। आंखों को यहाँ नासिका के बगल में अगली, यहाँ होठों के ऊपर और ये नीचे, इस तरह से बना के, और अंगूठा हमारे कान के अंदर रहता है। और बच्चों को करवा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है, उनकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। सर, जी 8:7:45 हो गए। चलिए ठीक है, हम समापन करते हैं यहीं पर। कल फिर शुरू करेंगे। सूर्य नमस्कार से करेंगे कल। दोनों आंखें बंद कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथों को रब करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका कल्याण हो, कोई दुख ना हो। सबका कल्याण प्रभु, सबका कल्याण। दोनों हाथों को घिसकर अपने आंखों पर टच कराइए। धरती को प्रणाम कीजिए, आकाश को कीजिए, पांचों तत्वों को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। जय श्री कृष्ण। ठीक है, आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। कल फिर शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। तो मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत